नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। आज हम आपको ऐसे युवा शख्स से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने डांस की दुनिया में अपना परचम लहराया। बेगूसराय जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर मुंबई जैसे बड़े नगर में अपना नाम कमाया, अपना परचम लहराया। ये शख्स हैं प्रकाश मल्लिक जी। आइए इनसे रूबरू होते हैं। प्रकाश जी, ये बताइए कि बेगूसराय जैसे छोटे कस्बे से लेकर मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? सबसे तो पहले आपको दिल से नमस्कार और मुझे आप यहाँ पे आने का मौका दिए। सही मायने में बताऊँ तो बेगूसराय से जो मेरा मुंबई तक सफ़र रहा, काफ़ी स्ट्रगल। आप समझ ही सकते हैं कि ज़िंदगी में एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को, वो भी डांसर्स की बात कर ले तो बेगूसराय में जिस तरीके से बिहार का हमारा जो डांसिंग का स्कोप होता है, तो लोग हमारे बिहार में उस तरीके से डांसिंग का कोई स्कोप नहीं है। आज से पिछले 10 साल 15 साल आप पीछे चले जाएं तो कहीं ना कहीं उस तरीके का स्कोप नहीं था डांसिंग का। वो तो शुक्र मनाइए जब से बूगी वूगी वगैरह आया टीवी पे, रियलिटी शो, तो बूगी वूगी सिखा दिया कि डांसर्स को भी उस टीवी पे जाने के बाद, परफॉर्म करने के बाद वो भी अपनी एक पहचान पूरे हिंदुस्तान बना सकता है। तो पहले आज से 15-20 साल पहले चले जाएंगे तो कोई स्कोप डांसर्स का था नहीं, ना कोई पहचान था। उसके बाद फिर आ गया DID, डांस इंडिया डांस। तो उस सारे रियलिटी शो को देखने के बाद हर एक डांसर्स के दिल में एक सपना होता है कि काश मैं उस रियलिटी शो में पहुंचूं, हमें भी पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड देखे उस रियलिटी शो में। हर डांसर्स का होता है, चाहे वो झोपड़पट्टी से निकल के आए, चाहे वो बड़े बिल्डिंग से निकल के आए, चाहे वो गाँव का हो, वो चाहे शहर का हो। हर व्यक्ति का एक सपना होता है टीवी पे आना डांसिंग को लेकर। कुछ बहुत सारे ऐसे लोगों के पास होते हैं जो पैसे होते हैं डांसिंग के पीछे, जिसके पिताजी मम्मी सपोर्ट करती है फाइनेंशियल। लेकिन आज देखा जाए बिहार में तो बहुत सारे टैलेंट का, हुनर का कमी नहीं है। आप बहुत देख सकते हैं गांव-गांव में एकदम अच्छे डांसर्स, अच्छे सिंगर्स, अच्छे आर्टिस्ट, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल के वजह से लोग उसको जान नहीं पाते, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। लेकिन मेरा बचपन से करीब जो हमारा पढ़ाई लिखाई हुआ, तो पढ़ाई लिखाई जिस तरीके से हुआ, जिस फैमिली से हम बिलोंग करते थे, उस फैमिली मेरा उतना कोई स्ट्रांग था नहीं। बिल्कुल एकदम पिताजी मजदूर थे, मम्मी भी मजदूरी करती थी। तो उस तरीके से हमारा जो पढ़ाई लिखाई हुआ बिल्कुल बिहार का सरकारी स्कूल बेगूसराय में। अच्छा। बेगूसराय में खर्रक स्कूल है, उससे मेरा वहाँ से एजुकेशन हुआ। अच्छा। और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 7वां पास करने के बाद मेरा पढ़ाई लिखाई वहीं छूट गया। अच्छा। मैं कर नहीं पाया, फाइनेंशियल कुछ ऐसी दिक्कत थी, घर में परेशानी था, जो कि पैसे की इतनी ज़रूरत थी जो मुझे काम करने पर मजबूर हो गए। लेकिन था क्या, मेरे पिछले 25-30 साल से मेरे घर में जो हमारे अपने चाचा जी हैं, वो दो चाचा जी हमारे डांसर थे। अच्छा। करीब 25 से 30 साल, 1990 की बात बता रहे हो, उस वक्त से वो डांस कर रहे हैं। मेरे चाचा जी ब्रेक डांसर थे, प्रभु देवा का सेम कॉपी करते थे डांसिंग का। अच्छा। मेरे एक छोटे चाचा जी हैं, वो क्लासिकल डांस करते थे। अच्छा। बेगूसराय में काफ़ी दोनों फेमस थे। अच्छा। काफ़ी स्टेज शोज़ वगैरह करते थे। उस वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। अच्छा। तो था क्या, मैं डांस को उतना इंटरेस्ट पहले नहीं लेता था। लेकिन जब 2004 में की बात है, जब अपने चाचा जी और कोई डांस करते देखते तो हमें भी लगता था हम भी क्यों ना करें, हमें इंटरेस्ट आता था। होता है ना कि घर में अगर कलाकार हैं तो बच्चों में भी वो गुण आता है। और ख़ास करके मेरे पिताजी मजदूर तो थे, लेकिन मेरे पिताजी एक कलाकार थे। वो नाल होता है ना, नाल जो बजाने वाला होता है ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, तो मेरे पिताजी वो बजाते थे और बांसुरी बजाते थे। अच्छा। बांसुरी। तो मेरे पिताजी भी कलाकार थे, लेकिन था क्या, उनके पास कोई स्कोप नहीं था, ना उस तरह की इनकम था जो लोग उनको जान पाते। तो था क्या, मेरा पढ़ाई लिखाई छूटने के बाद 7वां में मैं थोड़ा डांस करना शुरू कर दिया था। 2004 से मैंने अपने डांस के करियर की शुरुआत किया था। लेकिन था क्या, आप जान ही सकते हैं बेगूसराय का और बिहार में अगर कोई बच्चे डांस सीखना शुरू कर दे या करना शुरू कर दे तो माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे जो है बिल्कुल वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अच्छा। वो बहक जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऐसा है, ये ऐसा था पहले। अभी थोड़ा सा बहुत बड़े रियलिटी शो आ गया, लोग देखते हैं कि डांस का वैल्यू क्या है, पहचान भी होता है, पैसा भी होता है। तो अब जाके हर गार्जियन अभी सपोर्ट करना शुरू किए। लेकिन 2004-5 की बात बता रहे, कोई स्कोप नहीं था, लोग इसको पसंद नहीं करते थे। अच्छा। पिताजी भी चाहते थे ये पढ़ लिख के कहीं नौकरी कर ले, 10,000-20,000 का। लेकिन था क्या, उस तरह की पढ़ाई भी नहीं था। 7वां पढ़ाई तो छूट ही गया। लेकिन क्या था, मेरे पास एक जिम्मेदारी आ गया घर का काम करने का। लेकिन क्या था, मैं कोई चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। डांस के पीछे हम इतने दीवाने थे जो मुझे लगता था कि मैं
कुछ भी मुझे स्टेज मिल जाए मैं डांस करूं। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ वहाँ से कहाँ तक ऊपर कहाँ जाऊंगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन था क्या, मेरी एज लगभग उस वक्त 12-13 साल का एज था, 13 साल का एज था। लेकिन जुनून बहुत सवार था डांसिंग का। लेकिन मेरे घर में गार्जियन कलाकार तो थे, लेकिन इस क्षेत्र में कभी सपोर्ट नहीं करते थे मेरे पिताजी। उनको क्या लगता था कि मेरे घर में बहुत सारे डांसर हैं, कलाकार हैं, कोई आज तक फेमस नहीं हो पाया, उस तरीके से अर्निंग नहीं कर पाया, तो शायद अगर इस फील्ड में वो भी चला जाएगा तो अपनी ज़िंदगी को सही से ये चला नहीं पाएगा अपनी फैमिली को। लेकिन मेरा एक चीज़ था जो हमारे एक मुझे शो करने का मौका मिला था बेगूसराय में। एक गांव था, स्टेज में होता है ना नाटक वगैरह, तो नाटक के बीच में डांस होता है, डांसर को बुला के डांस कराना। तो मेरे घर में एक्टिंग वगैरह भी करते थे, नाटक में मेरे चाचा जी डांस करते थे। तो मुझे ब्रेक एक बोले दिए उन्होंने कि शायद प्रकाश एक बार तुम डांस करके देखो। तो था क्या, हम कच्चे खिलाड़ी थे, नए डांसर थे, तो हमें जाके नाटक में जब 9 बजे शुरू होता था, देखते हैं कोई मेला वगैरह में, दुर्गा पूजा हो चाहे नाग पंचमी हो, तो नाटक में क्या था, जो अच्छे अच्छे सीनियर डांसर्स हैं उन्हें पहले मौका मिलता था। लेकिन हम लोग क्या थे, जानते ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा बहुत जानते थे, तो हमें लास्ट में जाके मिलता था 3 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में। तब तक हम मतलब गाना सुनते रहते थे, लगता था अब कब कैसे मौका आएगा। तो लास्ट मुझे एक मौका आने के बाद परफॉर्मेंस जब करते थे तो कहते थे यार अब तो सब चला गया, जो भी ऑडियंस था, अब हमें कौन देखेंगे। और सच में लगभग लोग चला जाता था, 200-150 लोग बचते थे। लेकिन था क्या, जब हमने परफॉर्मेंस किया उस गांव में, अपने गांव में, तो वहाँ से मैं फेमस हो गया डांसिंग में। अच्छा। लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पायर हुए, क्योंकि एक यंगस्टर थे, कम एज के थे। और उस वक्त एक गाना था ऋतिक रोशन का, उस गाने पे हमने डांस किया था, एक पल का जीना, जो कि 2000 फिल्म में आई थी, ऋतिक रोशन की फिल्म। ऋतिक रोशन के हम बहुत बड़े फ़ैन थे, बहुत दीवाने थे। प्रभुदेवा के बहुत बड़े फ़ैन थे, माइकल जैक्सन का। तो माइकल जैक्सन और प्रभुदेवा का डांस उस वक्त हमको समझ में नहीं आता था, तो ऋतिक का लगता था डांस मुझे आसान है, मैं कर सकता हूँ। तो जब मैंने डांस किया ऋतिक का, तो मतलब सेम कॉपी कर दिया हमने ऋतिक का। तो अपने मोहल्ले में मतलब लोग हमें फेमस कर दिए, यार क्या डांस किया, यार गजब किया। मेरे पिताजी को भी पता चल गया कि इतना अच्छा डांस किया, सारे एकदम घनघोर हो गया, फेमस, मतलब मोहल्ले में पूरा फेमस हो गए। तो हर फंक्शन में लोग हमको बुला के ले जाते थे। तो था क्या, मेरा उस क्षेत्र में रुझान ज़्यादा हो गया, मैं इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो हम पहले 4 घंटा प्रैक्टिस करते थे, 5 घंटा करते थे, कुछ घर का काम करते थे, कुछ बाहर का काम करते थे, तो था क्या, लगातार उसमें हमें स्टेज शो बहुत सारा करने का मौका मिलता था। जब हम शो करते थे इतने खुश होते थे, हमें पहचान भी मिलने लगा बेगूसराय में। तो था क्या, मुझे ऐसा लगा कोई टीवी शो में जाना चाहिए, क्योंकि मैं बोगी वोगी वगैरह देखता था दूसरे के दोस्तों के घर पे। मेरे घर में तो टीवी नहीं हुआ करता था। तो था क्या, मेरे दोस्तों के पास जाके हम देखते थे कि बूगी वूगी की एक रियलिटी शो है, वहाँ पे डांसर्स पहुँचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जब पहुँच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये बात मेरे दिमाग में चला गया कि वहाँ तो जाता एक डांसर सी है और बताता मैं भी गरीब फैमिली से हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब वो स्ट्रगल करके जा सकता है, आखिर वो ऐसा क्या करता है जो वहाँ पहुँच जाता है, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि मेरा जिस तरीके के डांस का जो हम लेवल देखते थे टीवी पे, तो वो लेवल मेरे पास उस वक्त डांसिंग का था नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए, जो ट्रेंड है पहले से, जो ट्रेनर है पहले से सीखना चाहिए। तो हम एक इंस्टीट्यूट में जब गए सीखने के लिए, तो बोला इतना पैसा लगेगा, 200 रुपये महीना लगेगा। और मेरे लिए 200 रुपये उस वक्त मेरे पास पैसा ही नहीं था। तो बेगूसराय में एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, मैं जानता था डांस, मैं थोड़ा बहुत जानता था, ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं सीखने गया कि मैं किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करूँगा। जब सीखने गया तो पता चला कि 200 रुपये महीने का है और कुछ एडमिशन चार्ज हैं। तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था, लेकिन जुनून मेरे अंदर बहुत खतरनाक था। मतलब डांस के पीछे हम इतने दीवाना थे कि सुबह उठते थे तो मेरे डांस से ही शुरुआत होता था, डांसिंग से। शाम में अगर पहले तो जानते हैं बेगूसराय बिहार का जो स्थिति बिजली का था, आज से 10-15 साल पहले लाइट नहीं रहता था। मेरे पिताजी गाना बहुत सुनते थे, तो पिताजी का क्या हुआ ना, अब उनका वो साउंड उठा कर अपने रूम में रख लेते थे। जब 2 बजे रात में अगर लाइट आया तो मैं 2 बजे रात में ही उस गाने को प्ले करके डांस करता था पूरे साउंड में, जो कि मेरे मोहल्ले में मेरे से लोग परेशान भी रहते थे। अच्छा, ये लड़का पागल हो गया। घर वाले को आके बताते थे ये लड़का पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। कैसे गए उधर मुंबई की तरफ, या जो रियलिटी शो में भाग लिया उस पर कैसे? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, रियलिटी शो में मेरा जुनून आ गया। तो मैं सीखने जब गया तो मेरे पास पैसा था नहीं, मैं सीख नहीं पाया। तो मैंने उनको बताया कि मैं आपका क्लास वगैरह जो है मैं साफ वगैरह कर दूंगा, मुझे डांस सिखा दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा डांसर्स बनना है। तो था क्या, उन्होंने मुझे देखा, बोला यार आपको करना चाहिए। तो मैं उसमें ट्राई किया डांस क्लास में, जब भी था उनका सफाई वगैरह कर देता था, तो मुझे डांस वो सिखाते थे।
लेकिन जब मैं उनसे सीखने लगा तो मैं उनका फटाफट डांस सीखने की शुरुआत कर दिया, उनका फॉलो तुरंत करना शुरू कर दिया। जो जहाँ पे 6 महीने का कोर्स था, मैं 1 महीने में उनका कोर्स कंप्लीट करना शुरू कर दिया। अच्छा। उनको लगा ये लड़का बहुत दमदार है, लड़का फटाफट स्टेप्स को फॉलो करता है, तो हम पे ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिए। फिर हमको बोला तुम इंस्टीट्यूट को सिखाओ। हम बोले सर हम तो सीखने आए हैं और आप बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट का आपको चलाना है। बोले सर ये तो इतना बड़ा मेरे पास नहीं हो सकता, लेकिन सर हमको बताया आप कर सकते हो। तो हमने सिर्फ लगातार फिर वहाँ से काम करना शुरू किया। बहुत सारे, एक बेगूसराय का डांस कंपटीशन हुआ जिसमें 2009 की बात बता रहे हैं, और 2007-8 में मैं किड्जी में एक स्कूल था, मुझे वहाँ से ऑफर आ गया। एक डॉक्टर मनीष देवा जी थे, बोला हमें डांस टीचर की ज़रूरत है। वो किसी के थ्रू, मुझे पता नहीं कहाँ पर ये शो में मुझे डांस करते देख लिया, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर किड्जी में गए, 200 रुपये महीने पे डांस सिखाने की शुरुआत की। फिर किड्जी में मैम मुझे स्कूल में बुला ली कि स्कूल में सिखाना है प्रकाश बच्चों को। तो मैं तो कच्चे खिलाड़ी था, लेकिन सिखाने की शुरुआत किया 1500 रुपये महीने से। 2009-8 में 7 में 1500 रुपये महीने पे कमाने की शुरुआत कर दी। पिताजी को लगने लगा कि चलो कम से कम पैसा तो कमा रहा है इस, ये फिर भी कहते थे कुछ कर लो, कुछ प्राइवेट नौकरी पकड़ लो, लेकिन मेरा जुनून था मुझे टीवी पे जाना है या कोई बड़ा करना है। गए कैसे? तो मेरी शादी 2011 में मेरे पिताजी डांस के चक्कर में कर दिए। बोले अगर शादी नहीं करेंगे तो लड़का कहीं डांस वांस में गड़बड़ हो गया, किसी को लेके चला जाएगा। अच्छा। पिताजी के दिमाग वैसे लगने। लेकिन तब तक मेरे दिमाग पे ये सवार हो गया था, मुझे DID आ गया था, डांस इंडिया डांस 2009 में। अच्छा। तो उस वक्त मैं टीवी शो देखा था, मेरे सपना दिमाग में चला गया मैं DID में पार्टिसिपेट करूंगा, डांस इंडिया डांस में। लेकिन था क्या, DID मुझे जाने के लिए स्कोप नहीं मिल रहा था, मैं आखिर जाऊंगा कैसे। लेकिन 2009 में एक टीवी शो आया था, तब तक 2009 में हम बहुत सारे बिहार का डांस कॉम्पिटिशन्स विनर बन चुके थे। अच्छा। मैं बहुत मेहनत करता था, 24 घंटा में लगभग 20 घंटा 18 घंटा मेरा प्रैक्टिस रहता था। चाहे वो बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे मुझे घर में रूम में मैं डांस नहीं करता था, मैं अपने छत पे करता था। अच्छा। बारिश हो कुछ भी हो, जाके मैं स्टेडियम में डांस करता था, घास पे प्रैक्टिस करता था। मेरे पास तो हॉल था नहीं। तो 2009 में मैंने एक महुआ चैनल शो था, डांस संग्राम रियलिटी शो आया था। मैं वहाँ पे जब पार्टिसिपेट किया तो बहुत सारे डांसर्स आए हुए थे, 20,000 डांसर्स। अच्छा। जब 20,000 डांसर को मैंने देखा वहाँ पे तो मैं डर गया, लगा यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, ये तो सब खतरनाक बड़े बड़े डांसर है। मेरे पास कपड़े भी नहीं थे उस तरीके के, हम तो सिंपल कपड़े में गए थे, हमें पता भी नहीं था कि डांस किस तरीके से कॉस्ट्यूम्स होते हैं। तो जब मैं पहले रियलिटी पार्टी ऑडिशंस दिया तो मैं पहले ही राउंड में उड़ गया, पहले ही राउंड में छट गए। अच्छा। तो वहाँ जाकर हम ये चीज़ सीखे कि आखिर मैं छट कैसे गया। तो पता चला मेरा जो मैंने तैयारी करके डांस गया था वो करीब 1.5-2 मिनट का, लेकिन वहाँ देखते थे 10 सेकेंड। अच्छा। 10 ही सेकेंड देखते थे। अच्छा। और मैं जो तैयारी किया था, मैं सोचा सिंपल में, शुरुआत में सिंपल करूंगा, बीच में मैं बेस्ट स्टेप करूंगा। जैसे हम फिल्मों में हीरो को देखते हैं, शुरुआत में नॉर्मल करते हैं और बीच में अच्छा करते हैं। लेकिन वहां पे जाने के मुझे ये सीखने को मिला कि टाइम कम मिलेगा और 10 से 20 सेकंड में इतना खतरनाक करना है जो वो हिल जाए, मतलब जज देख के लगे वाह क्या किया है। मैंने सीखा, फिर से कोशिश किया। तो 2010 में 11 मेरी शादी हो गई। तब तक मेरा डांस चल रहा था। पिताजी को लगा शादी कर देंगे तो डांस वांस छोड़ देगा, लेकिन क्या था, मेरा जुनून बहुत सवार था, मुझे जाना है। मेरी शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल चला गया। ससुराल में मेरी वाइफ के साथ बातचीत हो ही रही थी, लेकिन हम बैठ के टीवी देख रहे थे। वहाँ पे एक शो आया फिर से महुआ पे, नाच नचैया धूम मचैया। रवि किशन जी आकर बोले कि हमें हिंदुस्तान के टॉप 10 डांसर मुझे चुनने हैं और मैं आ रहा हूँ बिहार गया में, जिनको दम है आप पार्टिसिपेट कर कर मुंबई आ सकते हो। तो मैं जब ये चीज़ देखा तो लगा यार एक बार तो मेरे से छूट गया 2009 में, लेकिन 2011 में मैं अब छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। मैं शादी का 2 महीना हुआ, अपनी वाइफ को बोला मैं तो अब चला। मेरी वाइफ बोला अब कहाँ जा रहे हैं? बोले अब मैं चला दूसरे जगह। बोले कहाँ? बोला ऑडिशन देने। बोला आपको मुंबई वगैरह नहीं जाना है, आप जो काम काज करना है इधर भी। मेरी वाइफ का भी उतना इच्छुक नहीं थी कि वो मुंबई जाए। मैं वहाँ से निकला, फिर वापस फटाफट तैयारी किया 1 सप्ताह के अंदर पूरा। मेरे पिताजी बोले ये पागल तो हो ही गया। मेरे गांव मोहल्ले में सब बोलता था ये पागल हो गया, क्रैक कर गया ये। अच्छा। मेरा कपड़ा पहनने का सेंस अलग था, मतलब लोगों से मतलब बातचीत ज़्यादा करना कम था। मैं तो प्रैक्टिस पागल थे पूरा डांसिंग में। तो जैसे ही शो आया मैं तैयारी किया और निकल गया। जब मैं गया मेरा गया से करियर की शुरुआत हुआ टीवी चैनल से। गया से पिछले बार हम पटना से ऑडिशन दिए थे लेकिन छट गए थे। बोले इस बार आप जगह चेंज करके देखते हैं, लेकिन तैयारी बहुत दमदार करके गए थे। तो जब गए ऑडिशन में देखे फिर से 20,000 डांसर्स आए हुए थे। फिर हमको डर लग गया, बोले पता नहीं पार्टिसिपेंट हम सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ दिमाग में निकाल दिए थे, 30 सेकंड का तैयारी करके लेके गए थे। तो जब वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आई, भोजपुरी एक्ट्रेस लवी रोहतगी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। अच्छा। तो सारे लोग उनसे हैंडशेक कर रहे थे, सेलिब्रिटी है। पता नहीं मैं गया उनका पाँव छू को प्रणाम कर लिया और मुझे बोले नहीं पाँव नहीं आपके दिल में जगह है, वैसे ही बोल दी।
बोला यार इतने डांसर्स कोई नहीं पहुंच हुआ, मैं बुड़बक था क्या, मैं समझदार नहीं था क्या, हमें भी हैंडशेक करना चाहिए था क्या। लेकिन देखिए वो पाँव छूना मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ, मेरे लिए बहुत लकी साबित। जब मैं सारे लोगों का, मैं सुबह 6 बजे से लाइन में लगा, भूखे प्यासे मेरा नंबर आया रात में 8 बजे। अच्छा। रात में 8 बजे मैं भूखे प्यासे, मेरा एनर्जी पूरा खत्म हो चुका था। अच्छा। लेकिन आप सोच लिए थे कि मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन मौका ये मिला है, मुझे ये मंच मिला है। मैं एक ही बार डांस करूंगा लेकिन खतरनाक करूंगा। और जैसे ही मेरा एंट्री हुआ, गणेश आचार्य जी के बहुत बड़े असिस्टेंट जो कि गोविंदा का बहुत सारे डांस सिखाए हैं, रिकी मास्टर्स, रिकी मास्टर्स जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के मतलब गणेश मास्टर जी का मतलब राइट हैंड है, गणेश आचार्य सर का। कई सारा गोविंदा को फिल्मों में डांस सिखाया और गोविंदा का सलमान खान के हर फिल्मों में है। तो जब रिकी मास्टर साहब का, हम पहले उनको जानते नहीं थे, सारे हमारे दोस्त बोले यार रिकी मास्टर सर आए हुए हैं, जो कि गणेश आचार्य का राइट हैंड है, असिस्टेंट है, बहुत दमदार है। और लवी रोहतगी जब बैठी हुई थी, जब मेरा एंट्री हुआ, जब गाना प्ले हुआ तो लगा अब तो आर नहीं तो पार, मतलब सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा मैं इस बात का नहीं पता था, लेकिन जाऊंगा तो डांस इतना खतरनाक करूंगा, जज बोलेगा कोई इस बंदे ने डांस किया। मतलब इतना तगड़ा परफॉर्मेंस किए, इतना तगड़ा। 15 सेकंड का मुझे टाइम मिला था, लेकिन मेरा करीब 50 मिनट से 1 मिनट उन्होंने डांस देखा। 50 सेकंड जी। मेरा 30 मिनट का हम तैयारी करके ले गए थे, लेकिन वहां के जो रिकी मास्टर सर थे वो खड़े हो गए। मेरा दिल धड़क गया, फट गया, यार ये क्या हो गया, मैं गलत डांस कर दिया क्या। बोले यार तूने तो फाड़ दिया यार, ऐसे ही बोले फाड़ दिया तूने। और मेरा बाल बहुत बड़ा बड़ा था, मेरा वीडियोस भी यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत पतले दुबले, पहचान में नहीं आएगा। जब मैंने डांस किया तो जो मेरे हीरोइन थी, भोजपुरी सेलिब्रिटी थी लवी रोहतगी, उनकी फिल्म है धरती पुत्र, मनोज तिवारी जी का बहुत बड़ा फिल्म था, मनोज तिवारी का धरती पुत्र। तो मैंने उस एक्ट्रेस को फिल्मों में देखा था, भोजपुरी फिल्मों में, लवी रोहतगी जी का। लवी रोहतगी, आपको अल्ताफ राजा जी का एल्बम था तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, उनमें वो अल्ताफ राजा जी के साथ मेन एक्टर में काम की थी एल्बम में। हाँ, लवी रोहतगी जी। बाकी बात कई सारा फिल्मों में काम की, रवि किशन जी के साथ, मनोज तिवारी के साथ। तो मैंने उनको जो पर्दे पे देखता था उनको मैंने लाइव देखा, और मेरी ऑडिशन देखने के बाद वो रिकी मास्टर साहब उठ गए। लवी रोहतगी बोले यार तूने तो गजब कर दिया, तहलका मचा दिया। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से हो, हम बोले बेगूसराय से। तो बोला कि तुमको दूसरा गाना देंगे, तुम कर सकते हो क्या। तो हमने बोले मैम कर तो सकते हैं। फिर दूसरा, फिर मुझे बोला 1 घंटे का ब्रेक। 1 घंटे का ब्रेक मिला, दोबारा चांस आया, लेकिन 20,000 डांसर तब तक 100 छट गए थे। दूसरे डांस जब फिर से मुझे नचाया गया, तब तक उस वक्त दूसरे जज ही ने ही मुझे डांस दिया, देखते हैं इस लड़के को करवा के। तब तक 100 डांसर्स बचे थे। 100 डांसर का फिर सेकंड राउंड चला, तो फिर सेकंड राउंड में इतना तगड़ा कर दिए, इतना तगड़ा किए, विदाउट कोरियोग्राफी, ऑन द स्पॉट डांस किए। तो उस मैम बोले यार क्या गजब किया, क्या इसका एनर्जी लेवल है, क्या दमदार डांस किया। तो लवी मैम को पता नहीं क्या समझ में आया। मैं थर्ड राउंड में फिर से पहुंचे सारे लोग, करीब 15 लोग। फिर थर्ड राउंड में ऑडिशंस हुए। हमें लगा कि अब तो हम पक्का छट जाएंगे, मुझे ऐसे डर लगने लगा कि 15 में पता नहीं मेरा नंबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, लेकिन 15 में आ गया। फिर से थर्ड राउंड के लिए हुआ। थर्ड राउंड में फिर जब हम परफॉर्मेंस किए तो लगा इस बार बेस्ट करना है। बेस्ट किए तो टॉप 5 वहाँ से छटाया। टॉप 5 मुंबई के लिए सिलेक्ट हुए, जो कि टॉप 5 में मेरा भी नाम आया था। अच्छा। खुशी का इतना मतलब कहते हैं ना हलचल था मेरे दिल में, बहुत सारा हलचल था। मतलब मैं विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा। मैं विश्वास नहीं कर रहा था, अनबिलीव। जो कि बेगूसराय से मैं कभी किसी को डांस के लेकर कभी भी मैं रियलिटी शो में नहीं देखा। और मुझे लगा मैं महुआ चैनल पे जाने वाला हूँ। मेरे लिए महुआ चैनल मैंने बहुत बड़ा चैनल उस वक्त। तो उसके बाद किस किस चैनल में आप गए, किस किस रियलिटी शो में गए? तो फिर महुआ पे जाने के बाद फाइनल में वहाँ फिर मुंबई गए। मुंबई से मेरा करियर की शुरुआत हो गई। मुंबई में गए, फिर ऑडिशंस चले। ऑडिशन चलने के बाद फिर टॉप 5 से टॉप 1 में आ गए। गणेश मास्टर जी से मिलने का मौका मिला। गणेश आचार्य, जो कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े हस्ती हैं, आइकॉन है। आज के डेट में बात कर ले तो उनसे कोई भी सेलिब्रिटी नहीं छूटे हुए, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो फिल्म देखें उन्हीं का सिखाया हुआ है। गोविंदा का जितना भी गाना अक्सर 100 में करीब 80% मास्टर जी के गणेश आचार्य। और घातक फिल्म में उनका मैंने डांस देखा था, दिल दिल, और खुद वो लीड करके डांस किए थे। घातक फिल्म में सनी देओल का फिल्म था। जब मैंने उनको जज बनते हुए देखा उस रियलिटी शो में, तो मुझे बहुत लगा जिंदगी में सब चीज़ हासिल आज हो गया। अच्छा। इतने बड़े मास्टर जी के साथ डांस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात। सुधा चंद्रा जी भी थे, जो कि आप जान ही रहे हैं, नाचे मोहिरी फिल्म थी उनकी, और उनका पाँव नहीं होने के बावजूद भी आज डांसिंग में पूरा इतिहास बना दिए। तो उनके साथ मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला।
महुआ चैनल का सबसे बड़ा रियलिटी शो था नाच नचैया धूम मचैया, जिसमें उस शो में पार्टिसिपेट करने के बाद मैं टॉप 5 तक पहुंचा। टॉप 5 तक पहुंचा। टॉप 5 में डांस करने के बाद मुझे तो लगा मैं विनर बनूंगा, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन उस बात का मुझे दुख नहीं था। लेकिन उस रियलिटी शो में पहुंच के मुझे पूरे हिंदुस्तान मुझे पहचाना, मुझे प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, एक पहचान बन गया। फिर मुझे मास्टर जी ने बताया था, गणेश आचार्य सर, कि इसमें जितने भी डांसर्स हैं किन्हीं को अगर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मेरे डांस क्लास में, आप आ सकते हो। सर ऑफर दिए थे। उस वक्त कैटरीना कैफ का एक गाना था चिकनी चमेली, जो कि अग्निपथ ऋतिक रोशन जी का फिल्म था अग्निपथ। तो उसमें कैटरीना कैफ मेन लीड में डांस किया, चिकनी चमेली छुपके अकेली। तो उसमें मुझे सारे डांसर्स को सर ने मौका दिए थे। तो उसमें 2-3 डांसर्स हम लोग गए हुए थे, बैकग्राउंड किए थे डांसिंग में कैटरीना कैफ के साथ। अच्छा। तो मतलब उसमें क्या था ना, हम तो नए डांसर्स थे, मुझे करीब 15-20 लोगों के पीछे रख दिए। अच्छा। मैं तो दिख ही नहीं रहा था। अच्छा। लोगों को मैंने बताया सर कोई मुझे देखेगा ही नहीं, बोला यहाँ से तेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन मुझे इस बात का मुझे दुख नहीं है कि मुझे 10-15 नंबर पीछे पर रखे। और कोरस लोगों का जानते हैं कि एक ही कॉस्ट्यूम में होता है तो चेहरे दिखते नहीं है। सारे लोग तो एक्ट्रेस को देखते हैं। लेकिन मुझे बहुत गर्व हुआ, ऋतिक रोशन जी को देखने का मौका मिला, संजय दत्त जी को देखने का मौका मिला। किस किस रियलिटी शो में काम किया वो बताए पहले। महुआ पे शो करने के बाद फिर मैं डांस इंडिया डांस में किए। अच्छा। DID में किए, GTV पे। तब तक हम फिर वापस बेगूसराय आ गए थे। अच्छा। डांस क्लास खोले हिप हॉप डांस ग्रुप के नाम से। अच्छा। फिर हम रिहर्सल शुरू कर दिए। फिर आपको 2013 की बात बता रहे हैं। 2013 में DID डांस इंडिया डांस में, जो कि मेगा ऑडिशन में हम थे मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ। अच्छा। मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ थे। लेकिन था क्या, मैं मेगा ऑडिशन में एलिमिनेट हो गया था। अच्छा। मेरा कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, शारीरिक प्रॉब्लम था, मेरा पाँव मुझ गया था। अच्छा। जिस तरीके से हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। अच्छा। लेकिन वहाँ पे क्या है, कुछ लॉजिक नहीं चलता है। वहाँ पे हुनर का पूछ है, अच्छा। टैलेंट का। मुझे लगा कि मेरे अंदर कमी है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ये नहीं बोला कि मुझे एलिमिनेट कर दिए मेगा ऑडिशन में। अच्छा। तो मुझे इस बात का दुख ही नहीं था। मैं बहुत खुश था कि चलो मैं DID में उस मेगा ऑडिशन तक तो पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात होती है। GTV का सबसे बड़ा डांस शो डांस इंडिया डांस। अच्छा। सीजन 4 में थे। अच्छा। फिर 2014 में फिर से मुझे ब्रेक मिला। आपको DD1 चैनल, जो कि अपने भारतीय चैनल है, दूरदर्शन चैनल। तो उस पर एक रियलिटी शो था, भारत की शान लेट्स डांस। अच्छा। भारत की शान लेट्स डांस। तो भारत की शान लेट्स डांस में मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिला था। अच्छा। वाइल्ड कार्ड एंट्री मिला था। मैं पार्टिसिपेट किया था वाइल्ड कार्ड एंट्री में। और उसमें भी मैं पूरे टॉप 5 तक पहुंचा था। अच्छा। टॉप 5 मैं टॉप 5 कंटेस्टेंट रह के मैं एलिमिनेट हुआ हूँ। करीब DD1 पे करीब लगभग मेरा 20 से 25 एपिसोड चला। अच्छा। 20 से 25 एपिसोड DD1 पे। अच्छा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर थे, जज थे। संदीप सुपारकर इंटरनेशनल कोरियोग्राफर है बॉल रूम का। उसके बाद आपको पूनी वर्मा जी थे। पूनी वर्मा जी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, जो कि प्रकाश राज जो साउथ के विलेन का रोल करते हैं, उनकी वाइफ है प्रकाश राज जी का पूनी वर्मा मैम। अच्छा। फिर उसके बाद आपको संदीप महावीर जी थे, जो कि कथक के बहुत बड़े महागुरु हैं। तो अब आपका क्या चल रहा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी मैं ऑलरेडी प्रॉपर डांस का ही चल रहा है। डांस देखिए होता क्या ना, मैं मुंबई में जो था उस वक्त क्या स्ट्रगल बहुत है मुंबई में। तो वहाँ पे क्या है ना, अगर आप 50,000 रुपये भी कमाते, ज़िंदगी मतलब टफ चलता है, बहुत टफ। काम मिला तो पैसा आया, काम नहीं मिला तो पैसा नहीं आया। तो था क्या कि हम जो कमा रहे थे वहाँ पे जो भी मेरा खर्च था वहाँ पे खर्च हो जाया करता था। लेकिन था क्या, मैं वापस मुंबई से बेगूसराय आया। मैं यहाँ पे डांस क्लास खोला। लेकिन मुंबई मेरा आना जाना लगा रहता है, अभी भी लगा हुआ है। अभी भी मैम जाते हैं आते हैं अभी भी। तो लेकिन क्या था ना, हमें ऐसा लगा पर्सनली कि मुझे डांस में अगर बहुत बड़ा काम करना है तो बैक सपोर्ट फाइनेंशियल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे हम अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को टूटते हुए देखे नज़रों से, अच्छे अच्छे कलाकार को बड़े बड़े ऊंचाई पे जाने के बाद फाइनेंशियल नहीं होने के कारण वो फेल हो जाते हैं। अच्छा। हम ये नहीं कहेंगे कि पैसे की वजह से लोग फेल होते हैं, लेकिन 100% में 80% फाइनेंशियल के वजह से लोग, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। आप कई लोग को सुनते होंगे कि ऊंचाई पे था जिसको काम नहीं मिल रहा है, देखे होंगे। ऐसा नहीं कि उनके पास हुनर नहीं था, कलाकारी नहीं था। तो आज के डेट में कॉम्पिटिशन्स बहुत है। यानी आर्थिक पहलू आपके साथ शुरू से ही जुड़ा रहा। हाँ। एक बार तो मैंने सुना कि आप किसी रियलिटी शो में पैसे के अभाव में भी नहीं जा पा रहे थे, तो बहुत लोगों ने शायद फाइनेंशियली मदद की, तब आप जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो कौन सा शो था? वो मेरे लिए एक शो था, महुआ का ही दूसरा शो था। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। अच्छा। फाइनेंशियल वजह था, लेकिन नहीं पहुँच पाया। उस वक्त पैसे की बहुत क्राइसिस थी। अच्छा। लेकिन मुझे आज इस बात का दुख नहीं है
क्योंकि मुझे एक बात रियलिटी शो ने मुझे दे दिया, मैं आज सारे टीवी चैनल को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्टर्स का दिल से, जो कि आज मुझे जीरो से हीरो बनाने में आज उनका बहुत बड़ा मुकाम रहा। जो मेरे पास 200 रुपये नहीं हुआ करता था, आज उन्हीं का दिया हुआ है, जो कि आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे जानते हैं, बिहार में जानते हैं, बेगूसराय में जानते हैं, जो कि आज मैं अच्छा इनकम कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आज मुझे दिक्कत नहीं है पैसे की, और साथ साथ मैं अपने डांसिंग के साथ साथ मैं बिजनेस भी साइड से अपना शुरू कर रखा हूँ, क्योंकि आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े डांसर्स का हर व्यक्ति का बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस की वजह से क्या, अगर एक काम नहीं हुआ दूसरा काम से वो बचा लेंगे। हर व्यक्ति का बैक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है कलाकार को। कुमार सानू जी बोले थे, हमारी मुलाकात हुई थी कुमार सानू जी से, तो एक शो चल रहा था स्टूडियो में, हमारी मुलाकात हुई सर से। हमने सर बोला, सर आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और इतना अच्छा गाते हैं, आखिर आप सर इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बने सर, थोड़ा सा हम रहस्य जानना चाहते हैं। बोला कुछ नहीं, मैं भी कोलकाता सिटी से हूँ, जब मैं भी शुरुआत किया था तो मुझे नहीं लगता था मैं इतने बड़े स्टार बन जाऊँगा, लेकिन करीब 90 में ही शायद आ गए थे, 85 में सर बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जब मैं सिंगिंग का शुरुआत किया था तो मेरे पास कोई स्कोप नहीं था, लेकिन मैं मुंबई आने के बाद मैं एक काम पकड़ लिया। अच्छा। मैं काम भी पकड़ा, पार्ट टाइम काम भी करता था और मैं सिंगिंग भी करता था। अच्छा अच्छा। तो मुझे वो चीज़ सीखने को बहुत, तो उन्होंने भी बताया कि अगर मुंबई में टिकना है तो प्रॉपर जो डांस कर रहे हो वो तो करो, लेकिन साइड से कुछ ना कुछ करो। तो अभी एक सुना है कि आपने एक स्कूल भी खोला है, बच्चों को सिखा रहे हैं डांस। जी जी जी। उसके अलावा और क्या क्या चीज़? अभी मेरा इंस्टीट्यूट है, जो कि मुझे एक ड्रीम था कि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट होना चाहिए, डांस क्लास होना चाहिए, जहाँ पे मैं बच्चों को सिखा सकूँ, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। आज हमारे पास है हिप हॉप डांस ग्रुप के नाम से इंस्टीट्यूट है, और काफ़ी बच्चे वहाँ पे सीखते हैं। अभी हमारे स्टूडेंट आलोक कुमार, जो कि आपको बेगूसराय के हैं, उनका पिताजी सब्जी बेचते हैं बेगूसराय में ही। वो लड़का अभी डांस इंडिया डांस में था, GTV पे था, आलोक कुमार। अच्छा। मेगा ऑडिशन में वो भी था। अच्छा। तो अब आपका क्या सपना है, क्या कहाँ तक जाने का है, क्या करना है? अभी सपना तो हम क्या लें कि अभी तो सपना मेरा शुरुआत हुआ है। अच्छा। अभी मेरा जिंदगी का करियर अभी मैंने शुरू किया है। क्या कोई जैसे मुंबई में बेस्ट कोरियोग्राफर जैसे गणेशाचार्य जी हैं, उनके जैसा क्या बनना है क्या? बिल्कुल, अभी तो डांस के साथ साथ बहुत बड़ा काम करना है डांसिंग में, और धीरे धीरे मैं फिल्म में भी आने वाला हूँ। अच्छा। क्या कोई आ रही है क्या फिल्म अभी मैंने अभी शुरुआत करने वाले हैं। फिल्म अभी हम लोग 2000 जो लॉन्चिंग हमारा है फिल्म का, 2021 से हम लोग अभी सेटअप, हमें बहुत सारा भी फिल्म में काम भी मिला था, लेकिन मैंने नहीं किया था, मैं कुछ बिजी था। अभी मैं डांस के साथ साथ बिजनेस में भी बिजी हूँ, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ साइड से। अच्छा। क्योंकि मेरे पास जो फाइनेंशियल दिक्कत हुआ, आपने बोला फाइनेंशियल पहले बहुत मजबूत करना है। अच्छा। और मेरे अंदर तो अभी भी कलाकारी के कीड़ा बैठा हुआ उसके है। बाद फिर फिल्म लाइन पर जाना? हाँ, फिल्म में आएंगे अच्छा। डांसिंग के साथ साथ, क्योंकि मैंने देखा भोजपुरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर हम काम करते हैं तो हम दिख नहीं पाएंगे, बहुत मेहनत करें, क्योंकि देखिए वहाँ पे हर जगह पॉलिटिक्स है, हर जगह है, आप जान ही रहे हैं अभी हर जगह पॉलिटिक्स है, खास करके बॉलीवुड की हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज डांसिंग हीरो ऋतिक रोशन जी हैं, डांसिंग हीरो टाइगर श्रॉफ हैं, डांसिंग हीरो शाहिद कपूर जी हैं, लेटेस्ट में बहुत सारे ऐसे डांसिंग हीरो हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली में कि भोजपुरी इंडस्ट्री में डांसिंग हीरो अब तक कोई नहीं है। अच्छा। अब तक कोई नहीं है। अच्छा। मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उसी में, हाँ, जैसे कि बॉलीवुड में ऋतिक है, टाइगर श्रॉफ है, शाहिद कपूर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर भोजपुरी में मैं डांसिंग हीरो लेके आऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, आपके भी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आने वाली जो बच्चे हैं उनको भी आप बेहतर एक डांसर बनाएंगे और वो भी बेगूसराय का नाम रोशन करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं सच में बहुत सारे डांसर्स को आगे लेके जाने वाला हूँ, बहुत सारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कराने वाला हूँ, और आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।